Good morning dear students. Today we will discuss about the topic of the oxygen storage and oxygen transport system. We will classify the oxygen storage and oxygen transport system on the basis of the heme group. What is the heme group? It is that which is containing the iron atom. So there are the two types of the oxygen storage and oxygen transport system. One is the heme containing group and second one is the non-heme containing group. Heme containing means which are containing the iron metal, that is known as the heme containing, and in this we will discuss about the myoglobin and the hemoglobin. And in the heme containing group, where the heme group is not present, we will discuss here the hemierythrin and the hemicyanin. So firstly we will discuss about the myoglobin. What is a myoglobin? It is a protein type tissue, protein type which is present in the muscle tissue. What is its work? It helps to store the oxygen. It means the myoglobin is that type of the protein which helps in the storage of the oxygen, जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखने में हेल्प करता है. Second one is the hemoglobin. Hemoglobin is the red colored part that is present in the RBC. जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वो जो लाल कलर के होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? इसकी वजह से. दैट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन. एंड इसका वर्क क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन. ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. कहाँ से? फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज. So what is the main difference between the myoglobin and hemoglobin? Myoglobin is a protein part which is present in the muscular tissue and it helps to in the storage of oxygen. मतलब myoglobin muscles के अंदर ये present होता है और ऑक्सीजन को स्टोर करके रखने में हेल्प करता है. हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. बट आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड सेल्स का पार्ट है. ब्लड सेल्स के अंदर 3 टाइप के ब्लड सेल्स हम स्टडी करते हैं. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स. तो रेड ब्लड सेल्स जो वो रेड कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज. So here I have written कि red color is due to the that is known as the pi to pi transition. Firstly it is known as containing the heme group. ये heme group इसके अंदर present है. तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं, लेकिन जो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा होती है. तो लंग्स से जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन. और टिश्यू से के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर कौन कर रहा है? दैट इज नोन एज द मायोग्लोबिन. तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया है कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के अंदर डिफरेंस क्या है. मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है एंड हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट पार्ट इज द, जैसे हमने कोई भी फूड स्टफ खाया, सपोज दैट यू हैव ईटन द ग्लूकोज, और जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो आपके क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. इसमें बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स वाई इट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो यहाँ पे हम हीम कंटेनिंग जो है हमारे पार्ट खत्म कर चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट इज द नॉन हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स. इसके अंदर ऑलरेडी वी हैव हम डिस्कस कि हम इसके अंदर 2 पार्ट पढ़ेंगे, हेमीरिथ्रिन एंड द हेमीसायनिन. तो हेमीरिथ्रिन और हेमीसायनिन. तो हेमीरिथ्रिन का काम क्या होता है? एक तो इसके अंदर भी आयरन मेटल प्रेजेंट है प्लस, लेकिन ये हीम कंटेनिंग नहीं है, ये नॉन हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट है. और इनका काम क्या होता है कि इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इन इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नहीं होती है. और हेमीसायनिन का काम क्या है? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. और इसके जो सेंटर में मेटल होगी वो हमेशा आपकी क्या होगी? कॉपर होगी. और ये नॉन हीम कंटेनिंग जो है वो प्रोटीन की टाइप है. So here we have completed about the oxygen storage and the oxygen transport system, जिसके अंदर हमने 2 तरह के प्रोटीन्स पढ़े हैं. वन इज द हीम कंटेनिंग एंड सेकेंड वन इज द नॉन हीम कंटेनिंग. एक बार हम इसको जस्ट रिवाइज कर लेते हैं. तो हीम कंटेनिंग वो जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है और ये मायोग्लोबिन प्लस हीमोग्लोबिन 2 पार्ट की है इसके अंदर. नॉन हीम के अंदर हीम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता जनरली. बेटा इसके साथ आयरन रिंग जो है वो आयरन मेटल पोरफायरिन रिंग के साथ अटैच होता है. नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी कि व्हाट इज अ
पोरफायरिन रिंग। तो इसके अंदर हीम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अंदर ये दो पार्ट आएंगे, हेमिरिथ्रिन, हेमिसायनिन, मायोग्लोबिन। इनका आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि मेन फंक्शन क्या है। जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, कहाँ पे, मसल्स के अंदर। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यूज। तो जो हमारी बॉडी के अंदर रेड कलर होता है ब्लड सेल्स का, वो भी आपको पता है किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है एक हीम कंटेनिंग और इसके अंदर जो आयरन मेटल प्रेजेंट है। तो जो अगर हम बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो मायोग्लोबिन की जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। मतलब दोनों ही बाइंड कर सकते हैं, दोनों ही बाइंड करते हैं, लेकिन मायोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। और उसके बाद हमने किया कि नॉन हीम कंटेनिंग के अंदर हेमिरिथ्रिन, हेमिसायनिन। हेमिसायनिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और ये आयरन है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, जिनके अंदर बैकबोन नहीं है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।